रेडी स्टार्ट। महोदय, मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि इस छोटी सी बहस में, जिसमें पूरक मांगे पेश की गई हैं और जो इस वर्ष में अधिक खर्चा हो गया है, उसकी मंजूरी के लिए एक दूसरी ही मांग पेश की गई है। मुझे आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। 3 बजे से यह बहस शुरू हुई है और अब 6 बज रहे हैं। करीब 3 घंटे यह बहस हुई है। मैं तो उन माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया और यह इस बात का सबूत है कि रेलों के संबंध में लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी है। जिन सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सभी माननीय सदस्यों ने रेलों में जो सुधार किए हैं उनकी सराहना की है और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जिससे कि और अधिक सुधार किया जा सके। महोदय, यह तो पूरक मांगों की बहस थी, लेकिन शायद इस माननीय सदन का यह नियम है कि यदि पूरक मांगों का प्रस्ताव किया जाए तो एक साधारण बहस छिड़ जाती है। जब बजट पेश किया जाता है तो उस समय भी वाद विवाद होता ही है। तरीका तो यह है कि पूरक मांगे जब पेश की जाएं तो जिन मुद्दों पर वे पेश की गई हैं उन पर बहस भी की जाए। इस सदन में भी और दूसरे सदन में भी मैंने सुना कि तरीका यही है और बहुत दिनों से वह चला आ रहा है कि इस पर भी साधारण बहस हो। महोदय, साधारण बहस इस पर हो गई है। आपने स्वयं इसमें भाग लिया। यद्यपि आज जो लोग बोले, मालूम होता है कि विरोधी दल के नेताओं के कहने से बोले। कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि यहाँ पर इतनी बातें कही गई हैं कि सब बातों का उत्तर देना संभव नहीं है। साधारण बहस जो बजट के समय आरंभ होती है वह 2 दिन चलती है। उसमें जो बातें उठाई जाती हैं उनका उत्तर आता है। यहाँ पर तो तत्काल बहस की गई, इसलिए सब बातों का उत्तर देना न तो संभव है और न इसको कहने की आवश्यकता है। बहुत सी बातों के बारे में तो साधारण बजट पर बहस का उत्तर देते समय सदन में विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। सभापति महोदय, मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। वह इसलिए ठीक नहीं है कि जो लोग गाड़ियों से सफ़र करते हैं और जिन लोगों को रेल का थोड़ा सा ज्ञान है, वे कम से कम यह अवश्य जानते हैं कि रेलों में से 4 चीज़ों की चोरी अधिक होती है। एक तो कोयले की चोरी है। गाड़ी चली जा रही है और कोयले के डिब्बे में एक आदमी बैठ जाता है और कोयला शीशों की। तीसरी चोरी जो होती है वह है तांबे का तार, क्योंकि तांबे का विदेशों में भेजना बंद है। इसलिए इन दिनों तांबे के तारों की चोरी बहुत अधिक होती है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि रेल पुलिस को चोर को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है। रेल पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। किसी भी चोर को गिरफ्तार करने का अधिकार उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। एक आदमी चोरी से तार काट रहा है। आप उस समय उससे कैसे यह आशा कर सकते हैं कि थाने में जाकर उसके गिरफ्तारी के आदेश लाकर उस आदमी को गिरफ्तार करेगा? यह बड़ी कठिन बात है, बिल्कुल असंभव बात है। यह नहीं हो सकता है। यदि एक आदमी डिब्बे से कोयला बाहर फेंक रहा है तो आप यह आशा करें कि उस आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश वह लेने जाए, जब आप उसका नाम ही नहीं जानते हैं, आपका उससे परिचय ही नहीं है। गिरफ्तार करना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा रेल पुलिस को अधिकार दिया गया है। यह बहुत आवश्यक अधिकार है। यदि आप उसको यह अधिकार नहीं देते तो रेल की चोरी आप नहीं रोक सकेंगे। आप सोचें कि एक बड़ी भारी मालगाड़ी चली जा रही है और पुलिस के 2 नौजवान उसके साथ आ रहे हैं, तो उनसे आप कैसे आशा रख सकते हैं कि उन चोरों को पकड़ें?